आज की वीडियो में हम कवर करने वाले एक ऐसा टॉपिक जो मिनिमम 10 मार्क का मैक्सिमम 30 मार्क का पूछता है इंक्लूडिंग ऑप्शनल। यस, मैक्सिमम 30 मार्क प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। मैक्सिमम 30 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने वाला है बायबैक ऑफ शेयर्स टॉपिक के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 5 में टोटल 4 टॉपिक है, बट हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि हम सर सारे टॉपिक कवर कर सके। एक सिंपल सी चीज बता दूं मैं आप लोगों को, मैं आपको YouTube पे इतने कंटेंट जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा कि उतने कंटेंट करके आप इजीली आपका पेपर क्लियर कर सकते हो, पास हो सकते हो। लेकिन फिर भी डर लग रहा है सर, मुझे सारे नोट्स चाहिए, थ्योरी के पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव के टेस्ट सीरीज चाहिए और सारे लेक्चर जो प्रॉपरली रिक्वायरमेंट है, मैं यह स्टडी करने के लिए कैपेबल हूं, मैं पढ़ सकता हूं अभी भी। तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है सर, अदर देन हमारा यूट्यूब। आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देखने मिल जाएगा, सुनील पांडा एकेडमी एप्लीकेशन जो रहेगा, उस एप्लीकेशन का लिंक देखने मिल जाएगा। उस लिंक पे जाइए, आपको वहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा कोर्स, जिसके अंदर सारे टॉपिक, पीडीएफ, नोट्स, प्रीवियस पेपर, क्वेश्चन पेपर, आंसर के वीडियो, सारे चीजें आपको एक जगह देखने मिल जाएगा। अब कहोगे सर ये तो बहुत कॉस्टली होगा और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, तो यस, उसमें मल्टी मल्टी पर्पज और मल्टी वैलिडिटी का ऑप्शन उसमें दिया हुआ है। आई सजेस्ट फॉर यू कि आप 2 मंथ्स वाला वैलिडिटी वाला सेलेक्ट करें, जो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज पड़ेगा आपको। यस, 100 रुपीज से पूरा एक केटी बच जाएगा, आपका 6 मंथ बच जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यूट्यूब मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है सर, मैं यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, नहीं करनी चाहती, तो आप जाकर के वो वाले सारे कोर्स को बाय कर सकते हो। अगर बहुत कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, कुछ डाउट क्लियर करना है या उस कोर्स के बारे में और इंफॉर्मेशन जाना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, पर्सनल मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर सजेस्ट करूंगा कि कौन से टॉपिक करने चाहिए कि आप आराम से एग्जामिनेशन को क्लियर कर सको। वैसे आज की वीडियो में हम कवर करने वाले एक ऐसा टॉपिक जो मिनिमम 10 मार्क का मैक्सिमम 30 मार्क का पूछता है इंक्लूडिंग ऑप्शनल। यस, मैक्सिमम 30 मार्क प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। मैक्सिमम 30 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने वाला है बायबैक ऑफ शेयर्स टॉपिक के बारे में। अगर आपने पहले से बायबैक किया है, वेल इन गुड, नहीं किया ध्यान देना, स्टार्ट टू एंड तक बताऊंगा जर्नलिटी के साथ में, आपको समझ जाएगा। देखो, ये जो आपके सामने एक पेपर दिख रहा है, ये एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, रिसेंट पेपर है, जिसमें क्वेश्चन 2 में बी क्वेश्चन था 10 मार्क के लिए। अगर आप वापस इस थोड़ा नीचे जाके स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो 20 मार्क का क्वेश्चन 4, 20 प्लस ऊपर 10 इज इक्वल टू 30 मार्क का टोटल क्वेश्चन, 30 मार्क का। अब बोलो है कि नहीं? हाँ सर, चलिए फिर तो हम चलते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे सर ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला पार्ट। देखो, सबसे पहले जब बायबैक ऑफ शेयर सॉल्व करो, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन रीड करो, उसमें 2-3 चीजें आइडेंटिफाई करो, जैसे कि सर सबसे पहले ये पता किया जाए कि ऑफर प्राइस गिवन और नॉट गिवन, ऑफर प्राइस दिया है कि नहीं दिया है। सेकंड चीज, जर्नलिटी सॉल्व करना है कि लेजर सॉल्व करना, लेजर मतलब बैलेंस शीट सॉल्व करना है, क्या करना है। थर्ड चीज आपका नंबर ऑफ शेयर बायबैक, ध्यान दीजिए। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मनीष लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 22। हमारे पास इक्विटी है, प्रेफरेंस है, रिजर्व सरप्लस में दो काइंड ऑफ रिजर्व सरप्लस है, डिवेंचर है, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज को लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोल सकते हैं, फिर बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, अदर करंट लाइबिलिटीज है। यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स है सर। नीचे गए, कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियरली बोला है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कितना नंबर ऑफ शेयर हम बायबैक कर सकते हैं, बता के नहीं दिया है। नंबर ऑफ शेयर बायबैक नहीं दिया है, वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर बायबैक। द कंपनी कैन बायबैक एट 12 पर शेयर, ये है ऑफर प्राइस, 12 रुपए में बायबैक करने वाले। ऑफर प्राइस दिया बट नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है सर। Being the current market price, assuming that buyback is actually carried out, pass necessary journal entries to record the above transaction. Very good, सिर्फ journal entry पास करना है, कुछ नहीं करना। 10 नंबर क्वेश्चन है, बट एक चीज हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सर। ऑफर प्राइस दिया बट नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब ऑफर प्राइस गिवन वाला फॉर्मेट यूज। दो फॉर्मेट है, ऑफर प्राइस गिवन और नॉट गिवन, दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक कंटेंट रिजर्व सर्विस का डिफरेंस है। बट फिलहाल इतना क्लियर है, ऑफर प्राइस दिया है तो ऑफर प्राइस गिवन वाला फॉर्मेट रेडी करना है सर। तो ये है आपका ऑफर प्राइस गिवन का फॉर्मेट। अगर आपने अब तक नहीं किया होगा तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज से बैठ के लिख लीजिए कि क्वेश्चन में आना डैम श्योर है। नॉट गिवन होगा क्या चेंज होगा, बस यहाँ पे ये चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा टोटल रिजर्व सरप्लस, बस इतना ही डिफरेंस है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें सर। इस सॉल्व को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम जर्नलिटी भी सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले इनको चाहिए 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर शेयर कैपिटल जिसमें हमारा इक्विटी प्रेफरेंस दोनों ऐड होगा। चेक करो क्वेश्चन में इक्विटी प्रेफरेंस का अमाउंट, यही है इक्विटी एंड प्रेफरेंस। और फुल्ली पेड से तो यस ये फुल्ली पेड ही है। 320 प्लस 80 इज इक्वल टू 4 लाख का। यहां हमारा शेयर कैपिटल आ गया 4 लाख। अब चाहिए टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस यहां देखिए हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब 80, हाँ ये 80 एंड 120 इज इक्वल टू 2 लाख। कितना आ गया 2 लाख, इधर आ गया 2 लाख सर। तो टोटल शेयर होल्डर फंड कितना हुआ 4 लाख प्लस 2 इज इक्वल टू 6 लाख का। मुझे क्या चाहिए 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड ना, 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड मतलब 6 लाख मल्टीप्लाई 25%, ये आ गया 1,50,000। ये मिला हमें हमारा फर्स्ट पार्ट आंसर, ठीक है 1,50,000। अब आते हैं मिनिमम ओन्ड फंड। इसमें हमें क्या चाहिए पहले टोटल शेयर होल्डर फंड चाहिए। क्या चाहिए टोटल शेयर होल्डर फंड। टोटल शेयर होल्डर फंड ध्यान देखो ये है कि ये है सर, ये तो 25% वाला आंसर है, हमें टोटल चाहिए। टोटल दैट इज 6 लाख, टोटल दैट इज 6 लाख। ओके अब सर 50% ऑफ डेप्ट, डेप्ट मतलब डिवेंचर या लोन जैसा कोई कंडक्ट। तो चेक करो हमारे पास क्वेश्चन में डेप्ट में ऐसा कुछ दिया है क्या। ये देखो सर 8% डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म में एक ही दिख रहा है मुझे, बिल सेवल शॉर्ट टर्म में करंट वाले पार्ट में ये नहीं आएगा। मैंने आपको फॉर्मेट में लिख के दिया, नोट्स का पीडीएफ एप्लीकेशन में अगेन उसी कोर्स में अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके देख सकते हो। तो सर ये है आपका 1,60,000 बराबर ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस 1,60,000। ध्यान देना मैं 160 नहीं चाहिए, 50% ऑफ डेप्ट चाहिए। क्वेश्चन कम समझो 50% ऑफ डेप्ट दैट इज 1,60,000 का 50% चाहिए, मतलब हो जाएगा 80,000। कितना देगा 80,000 माइनस कर लो। तो 6 लाख माइनस 80 इज इक्वल टू 5,20,000 बराबर। 6 लाख माइनस 80 इक्वल टू 5,20,000 सर। वेरी गुड, फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया, बात करेंगे थर्ड। पेड अप इक्विटी निकालना है जिसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में दिया होता है। यहां ध्यान दीजिए आपको देखो टोटल अमाउंट दिया है, ईच शेयर्स दिया वैल्यू बट नंबर्स नहीं दिया। तो वी कैन कैलकुलेट आवर नंबर ऑफ शेयर्स। हाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स सर, टोटल 320 है, ईच 10 है, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा, दैट इज 32,000। कितना सर देखो ना, 1 0 ना, ये डिवाइड 10 करोगे डिंग डिंग बराबर, 1 2 3 टाइप 0, 4 0 से तो 32,000 मल्टीप्लाई 25% ऑफ मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं, इसलिए 25% लिखा जाता है सर। ओके फिर सर मल्टीप्लाई ऑफर प्राइस बोला है फॉर्मूला अकॉर्डिंग। ऑफर प्राइस जो क्वेश्चन में दिया था, ऑफर प्राइस ये देखो, ऑफर प्राइस 12, ऑफर प्राइस कितना सर 12 है, ये मल्टीप्लाई 12 निकालो कितना आ रहा है 32,000 मल्टीप्लाई 25% मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 96,000। कितना आ गया 96,000। हमें क्या चाहिए सर, विच एवर इज लोवेस्ट, विच एवर इज लोवेस्ट, 1 2 3 तीनों का सबसे लोवेस्ट कौन सा है सर। टोटल बायबैक हमें निकालना, टोटल लोवेस्ट सबसे लोवेस्ट 96 है, तो 96 विल बी योर टोटल बायबैक अमाउंट। एक बार फिर से वेरीफाई कर लिया जाए सर, 4 लाख आपको, 2 लाख आपको, 4 लाख ये है, 2 लाख आपका ये है, टोटल 6 लाख, 6 लाख का 25% निकाला गया है जो कि होता है 1.5 लाख रुपए। फिर 6 लाख आपको टोटल शेयर होल्डर फंड यहां पर आ गया, आपको 160 दिया है तो 80 उसका 50% बनता है, तो रिमेनिंग बचा कितना 5,20,000। करेक्ट है सर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना, उसके लिए हमारे पास नंबर्स तो नहीं दिया है बट यस टोटल 320 है, और आपको ईच बोला है सर 10 रुपए के अकॉर्डिंगली 32,000 शेयर हो गया। 25% तो मल्टीप्लाई 25% किया, और आपको ऑफर प्राइस क्वेश्चन में दिया है 12, मल्टीप्लाई 12 करने पे ये आपको 96 आ रहा है। यस सर आंसर विल बी 96,000 जो रहेगा हमारा टोटल बायबैक अमाउंट बन गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नंबर ऑफ शेयर बायबैक निकालेंगे। टोटल बायबैक अमाउंट कितना है अभी भी निकाला सर 96,000 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस कितना है, ऑफर प्राइस ये देखो 12 डिवाइड बाय 12 कीजिए, ये आ गया आपको 8,000 शेयर्स, 8,000 शेयर्स डन।
ये मिल गया हमें नंबर ऑफ शेयर बायबैक 8,000। कितना मिल गया सर? नंबर ऑफ शेयर बायबैक 8,000 आ गया। अब चलेंगे हमारा जो मेन आंसर है इसका जर्नल एंट्री के पास सर। सबसे पहले मैं पास कर रहा था, मैंने क्या किया ना, कुछ स्टेप्स रेडी किए हैं। अब स्टेप्स नहीं फॉलो करोगे तो भी चले, बट कभी कभी एंट्री मिस होता है। मैंने स्टेप्स रेडी किया है कि सर सबसे पहले मुझे कितना बायबैक करना है, पहले वो लिखता हूं मैं। दैट इज बायबैक ड्यू। बायबैक ड्यू। अब बायबैक ड्यू पार के प्रीमियम के डिस्काउंट है। देखो ना यार, ऑफर प्राइस जो है मैं यहां लिखता हूं आप लोग के लिए, जो ऑफर प्राइस है वो है 12 रुपए। हमारा फेस वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है वो 10 रुपए दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा 2 रुपए क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब पार पे नहीं है, प्रीमियम पे बायबैक करना है। हमने 10 रुपए लिया था पर रिटर्न में 12 रुपए करने वाला हूं। तो यहां पे आता हूं मैं। अब सबसे पहले हम जर्नल लिखेंगे हमारा फर्स्ट बायबैक ड्यू का, जो कि क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम में है इसलिए प्रीमियम भी डेबिट में आएगा, दैट इज प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू। ये सब पैसा हम एट द एंड किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है। अब ध्यान देना, पहले चेक करो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितना हमारा, हमने अभी भी कैलकुलेट किया सर 8,000 शेयर्स बायबैक के नंबर ऑफ शेयर्स। यहां पर आएगा 8,000 मल्टीप्लाई ईच शेयर का वैल्यू 10 है। प्रीमियम अभी डिस्कशन हुआ सर, पर शेयर का वैल्यू 2 रुपीज है, तो यहां पे हो जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई ₹12। अमाउंट निकाल लीजिए कितना होता है, ये हो जाएगा 80,000, ये हो जाएगा 16,000, और ये सर अभी भी निकाल दो 96,000। देखो आपका टोटल बायबैक अमाउंट और ये अमाउंट आपका इक्वल सेम आ गया सर। नरेशन लिखना कंपलसरी है, जब तक ये ना बोले कि इग्नोर नरेशन। अगर इग्नोर नरेशन बोला है तो नरेशन मत लिखो, अदरवाइज नरेशन लिखो। ठीक है, नरेशन आ जाएगा सर। बीइंग बायबैक ड्यू एट प्रीमियम, ये हमारा हो गया फर्स्ट एंट्री सर। ये हमारा हो गया फर्स्ट एंट्री। अब मालूम पड़ गया मुझे कितना बायबैक करना है। अब मैं क्या करूंगा सर, कुछ इन्वेस्टमेंट सोल्ड या कुछ फ्रेश इशू है क्या? हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, यहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट सोल्ड नहीं है, यहां कहीं भी फ्रेश इशू नहीं है, दोनों खत्म हो गया। अब चलेंगे हम CRR क्रिएट, ये स्टेप से मैंने बेसिक में बताया हुआ है। अगर आपने नोट्स देखे रहोगे तो नोट्स में मिल जाएगा, अदरवाइज हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे तो प्रीवियस वीडियो में देखने मिल जाएगा आपको ये कंटेंट सारे। ठीक है, तो सर बायबैक ड्यू हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्रेश नहीं है, तो हम क्या करेंगे? CRR क्रिएट करेंगे। CRR कितने क्रिएट करेंगे? देखो यहां पे देखो, फेस वैल्यू कितना रिक्वायरमेंट है? 80,000 का रिक्वायरमेंट है, 80,000 का। चेक करो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में 80 है क्या? यस सर, आराम से हो जाएगा। 1,20,000 है, हमें सिर्फ 80 का रिक्वायरमेंट है। यस, वी कैन यूज अमाउंट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द क्रिएटिंग CRR। तो एंट्री क्या होता है शेयर का, कोई से याद है? तो बोलो बोलो क्या है? एंट्री 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 सर 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 प्रॉफिट एंड लॉस CRR क्रिएट करेंगे। मतलब एंट्री बनने वाला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बरोबर है सर। नरेशन क्या बनेगा? तो इसका नरेशन आने वाला है बीइंग CRR created out of प्री रिजर्व। बरोबर है, लेकिन सर कितना अमाउंट अभी बता, डिस्कशन बस जितना चाहिए उतना ही। CRR के लिए प्रॉफिट लॉस से बहुत पैसा, मतलब बहुत पैसा निकालेंगे नहीं, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही सर। मैं रिक्वायरमेंट है 80,000 का, और हमने कोई फ्रेश इशू कुछ नहीं किया है, मैं पूरे अमाउंट का CRR क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए दोनों जगह पे 80 आ गया। फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री डन, फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री डन सर। अब बात करें थर्ड एंट्री सर, अब क्या करेंगे? ड्यू हो गया, इन्वेस्टमेंट है नहीं, फ्रेश इशू है नहीं, CRR क्रिएट कर दिया। अब जो कुछ प्रीमियम हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसके लिए फंड का अरेंज करेंगे, दैट इज प्रीमियम एडजस्ट करेंगे। हमें प्रीमियम के लिए कितना फंड का रिक्वायरमेंट है?
16,000 ओनली रिक्वायरमेंट है। चेक करो क्वेश्चन में जो सिक्योरिटी प्रीमियम दिया, क्या उतना पैसा हमारे पास रखा हुआ है क्या सर? तो यस सर, सिक्योरिटी प्रीमियम तो अरे 80,000 है, हमें सिर्फ 16,000 से आराम से ऐसा यूज कर सकते, सेटल कर सकते इसको। चलिए फिर हम प्रीमियम को एडजस्ट करते हैं। तो प्रीमियम एडजस्ट का एंट्री क्या होगा? हमें पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालना है, तो एंट्री होने वाला है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। एंट्री नंबर 3 है, नरेशन आएगा बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्टेड। सर कितना अमाउंट हो जाएगा? सर जितना रिक्वायरमेंट अगेन उतना ही 16,000। अगर पैसा कम पड़ता तो हम क्या करते? देखो जब पैसा कम पड़ेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस या कोई दूसरा रिजर्व सरप्लस होगा तो वहां से फंड, और एट द एंड एक लास्ट एंट्री होगा सर बायबैक अमाउंट पेड का। हम किसको पे करेंगे? देखो ड्यू, देखो हमने शेयर होल्डर क्रेडिट किया ना, अभी शेयर होल्डर का पेड है, काम खत्म करेंगे। यहां पे सिंपल सा पेड का एंट्री क्या बनेगा सर? पेड का एंट्री आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री नंबर 4 है बीइंग बायबैक अमाउंट पेड। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा सर? जितना अमाउंट हमारा क्रेडिट होता है उतने से, दैट इज 96,000। 96,000 कितना आ गया? 96। और फाइनली हमारा एक क्वेश्चन खत्म। आपका सिर्फ एक होमवर्क रहेगा, आप लोग मुझे टोटल करके बताओगे जर्नल एंट्री का कितना अमाउंट आ रहा है। कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, मुझे कमेंट करके कितना अमाउंट आ रहा है। मनीष का ही था? हाँ सर मनीष का ही था। यार ये था इस क्वेश्चन का एंड, जो हमने शायद ही कुछ 17 मिनट्स के अंदर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। 10 मार्क का क्वेश्चन था बहुत, और ऐसे ही आपको 20 मार्क का होता है, फिर उसमें को बैलेंस शीट एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है। वही मैं सम कराऊंगा आपको, बट उससे पहले इस वीडियो पे लाइक शेयर और शेयर कीजिए अपने सारे के सारे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 के साथ में। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो हमारे एप्लीकेशन, हमारे कोर्स रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। नंबर आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।